रेलवे ग्रुप डी भर्ती, परेशान हो गया, थक गया, समझ नहीं आ रहा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करूं, किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस दूं। जय हिंद, राम राम। अगर आप भी इस प्रकार से सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप थक चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस पोस्ट को पहले चुनूं और कैसे मैं पोस्ट प्रेफरेंस डालूं, 14 प्रकार की पोस्ट है, किसे पहले किसे बाद में चुनना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी परेशानी समस्या आपको हो रही है, वो सारी समस्या आपकी इस वीडियो के माध्यम से खत्म होने वाली है। तो भैया आ गई है वीडियो आपके लिए। यहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। पोस्ट प्रेफरेंस चुनने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं और मैंने बहुत सारा डिस्कस करने के बाद आपके लिए वीडियो बना रही हूं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से आपको क्या करना है। साथियों, मैं एक वीडियो मैंने मेडिकल को लेकर के बनाई थी, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बताया था उसमें। साथियों देखिए, आपको पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए बहुत ही ध्यान से चुनना होगा क्योंकि साथियों आप अच्छे नंबर ले आए लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, उस बच्चे का हो रहा है जो कम नंबर लाया है और आपका नहीं हो रहा, आप ज्यादा नंबर लाए हो, तो ये बहुत ही दुख की बात होगी। क्योंकि जो कम नंबर लाने वाला है उसने कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस सही से चुनी है, तब जाकर उसका सिलेक्शन हुआ है, और आपने जल्दबाजी में पोस्ट प्रेफरेंस चुन ली है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ही ध्यान से भरना होगा। ठीक है ना। तो समझ आ गई होगी पोस्ट प्रेफरेंस की कितनी महत्ता है। कम नंबर वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा अगर उसने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से दी है तो सारी समस्या समाधान होगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई कई साथियों के कमेंट आ चुके हैं मेरे पास कि मैम रेलवे ग्रुप डी की जो 32,438 पोस्ट पर भर्ती आई है, मैं परेशान हो गया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालूं, 14 पोस्ट है, कैसे भरूं, कोई तो मुझे बता दो। तो भाई मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए वीडियो, मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये आपकी कुछ 14 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट है और ये आपके जोन है। ठीक है, देखिए बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिन्हें दिल्ली में नौकरी चाहिए, सीरियसली, चाहे मतलब उन्हें नौकरी दिल्ली में चाहिए, चाहे भले उनकी सैलरी कम हो, लेकिन दिल्ली में नौकरी चाहिए। अब भाई दिल्ली में नौकरी होगी तो ठीक है, तो आपको कितने मजे होंगे आप खुद जान सकते हो भाई, है ना। तो यहाँ पर पहला तो होता है कि जगह के अकॉर्डिंग बच्चा चूज करता है कि भाई मुझे दिल्ली में नौकरी चाहिए, तो भाई वो अपनी दिल्ली जोन में यहाँ पर डालेगा वैकेंसी पहली। ठीक है, दूसरा होता है साथियों जोन के अकॉर्डिंग, तीसरा होता है काम के अकॉर्डिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए कि काम क्या करना है, मुझे क्या काम कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग भी पोस्ट प्रेफरेंस डाली जाती है। फिर है मेडिकल। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको पता है कि A2, A3, B1, B2, C3, C1, इस प्रकार से यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है। A1, A2, A3 जो है हमारा A2, A3, ये अच्छा स्टैंडर्ड है इसका, यानी अच्छे स्टैंडर्ड का आपका मेडिकल होगा। अगर आप B1, C1 चुनना चाह रहे हैं तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो होगा, थोड़ी कमी होगी, वो भी चल जाएगी। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है पोस्ट चुनने का, पोस्ट प्रेफरेंस चुनने का। क्योंकि भाई आप देखो थोड़ी बहुत कमी है और आपने एकदम हाई वाला डाल दिया, A1 या A2, A3 वाला डाल दिया आपने, मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट भर दी आपने, और पता चला कि पहले ही आप निकल गए, है ना। तो क्या होगा भाई, नहीं, किसी भी पोस्ट के लिए नहीं आप एलिजिबल हुए। तो इसीलिए यहाँ पर हर चीज को ध्यान में, सैलरी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी हमें दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस चुनेंगे। उसके साथ साथ साथियों टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हमें काम कितना समय करना होगा। रेलवे की एक अच्छी और खूबसूरत बात है कि इसमें टाइमिंग आवर फिक्स होती है, 8 घंटे आपको समय टाइम काम करना होता है। तो भाई बहुत सारी अच्छाई है इसकी, और आपको इस बार 3 वर्ष की छूट भी यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, और मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी है। उसके साथ साथ जो आपकी एज है वो 18 से 36 वर्ष है जनरल की, और जो ओबीसी है 18 से 39 है, SC ST के 18 से 41 है। तो भाई आधी अपनी जिंदगी तक भी आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फीस भी आपकी 250 और 500 रुपए लग रही है, और इसकी भी खूबसूरत बात यह है कि आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, है कि नहीं। 400 रुपए फीस रिफंड हो जाती है, तो ये भी हो गया। अगर हम सिलेबस की बात करें तो भैया 100 क्वेश्चन है आपके, 100 मार्क्स आएंगे, 90 मिनट की टाइमिंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग से। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर जीके से 25 क्वेश्चन आएंगे, वहीं पर बात करें हम साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, और भाई यहाँ जीके से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी
जीके से 20 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार से आपकी भाई ये सब आ रही है, आपको पता ही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं साथियों, ये आपके जोन है और दिल्ली में यहाँ पर 4875 वैकेंसी है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी दिख रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फॉर्म ऑब्वियसली यहाँ पर दिल्ली जोन में अप्लाई होंगे। उसके बाद है WR मुंबई, ये पोस्ट है। CR मुंबई में इतनी पोस्ट है, चेन्नई में ये है, गुवाहाटी में ये है, प्रयागराज में ये है। मैंने कई साथियों से बात की तो बस वो ये कह रहे हैं कि या तो हमें मुंबई मिल जाए या हमें दिल्ली मिल जाए, हमें 2 ही जगह चाहिए, 2 ही जोन में अप्लाई यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, यानी ये दो जोन मुझे चुनने हैं। कोलकाता में देखो, सिकंदराबाद में, जबलपुर में, जयपुर में, गोरखपुर में, इस तरह से साथियों यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है। सबसे कम जो पोस्ट है वो हुबली में है, 503 पोस्ट। ये तो आपने जोन देख लिए। अब देखो यहाँ पर पोस्ट, असिस्टेंट मैकेनिकल में 2587 पोस्ट है, असिस्टेंट ट्रैक में 799 पोस्ट है, असिस्टेंट साइंस एंड टेक में 2012 पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर में 13,187 पोस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर में। पॉइंटमैन बी में 5058 पोस्ट है ट्रैफिक में, असिस्टेंट पीवे में 247 है, असिस्टेंट टीआरडी में 1381 है, असिस्टेंट लोको शेड डीजल में 420 है और असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल में 950 है। असिस्टेंट यहाँ पर हो गया वर्कशॉप में 3077 है, असिस्टेंट ब्रिज में 301 है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी में 624 है और असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 1041 पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी 14 पोस्ट है। अब भाई देख लो आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपको इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस डालनी होगी। वैसे तो मैंने भाई आपको बता ही दिया कि पोस्ट प्रेफरेंस डालने का अपना आपका एक तरीका होगा, क्योंकि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर देखना होगा साथियों, इसको हम नकार नहीं सकते। मेडिकल स्टैंडर्ड हमें देखना ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सैलरी तो चलो बाद की बात है, लेकिन पहले हमें सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड ही देखना होगा और उससे भी पहले आपको काम देखना होगा कि काम चलो क्या है। काम एक बार को हम कर भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड भी बनाई थी, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाली हूँ कि भाई अगर आप इनमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये भी आपकी पोस्ट है वो बहुत अच्छी है। हालांकि पॉइंटमैन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 लेवल का है, C1 का नहीं है, B1 का है, ठीक है, यानी मीडियम का है। तो उस तरह से मैंने यहाँ पर डाली है। आप ये वाली पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी है। और यहाँ पर ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डाली है, लेकिन वही बात रहेगी कि आपको अपने अकॉर्डिंग चुनना होगा। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ यहाँ पर कि अगर आप मेडिकली थोड़े से अनफिट है तो आप अपना मेडिकली के अकॉर्डिंग ही पोस्ट फिल करना, बिल्कुल सत्य और बिल्कुल अपने जैसी बात है कि आप मेरे भाई बहन हो भाई, ठीक है। तो उसी आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेडिकल के अकॉर्डिंग ही चुनना। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेडिकल बिल्कुल फिट हूं तो आप अपनी यहाँ पर साथियों सैलरी के अकॉर्डिंग चुनो और अपने काम के अकॉर्डिंग चुनो। सिंपल सी बात है, ये 2 ही आधार है, काम और सैलरी या फिर अपना मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये 2 ही चीज के आधार पर आपको चुनना है। बाकी यहाँ पर पोस्ट अच्छी खासी है और सबसे ज्यादा जो अप्लाई हो रही है वैकेंसी वो साथियों इनमें अप्लाई हो रही है, जैसे टीएल एंड एसी हो गया, इन सब में ज्यादा यहाँ पर सीट बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट सबसे ज्यादा फॉर्म इन्हीं में भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने को भले ही एक दिन में 5 लाख 10 लाख भर जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा और यहाँ पर कैसे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालना है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यही 32,438 बच्चा इन्हीं में से होगा जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से डालेगा। तो देखिए पहले नंबर पर आप पॉइंटमैन बी को डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा बच्चा इसको प्रेफर कर रहा है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी को भर सकते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे पर असिस्टेंट वर्कशॉप को, फोर्थ पर असिस्टेंट वर्कशॉप को, ठीक है। उसके बाद WC को, ठीक है। फिफ्थ पर यहाँ पर असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल को, सिक्स्थ पर डीजल वाले को असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट ओपन ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल को चुन सकते हैं, असिस्टेंट साइंस एंड टेक, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ये ब्रिज हो गया यहाँ पर, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिकल, असिस्टेंट ट्रेन मेंटेनर। तो यही इस तरह से आप चुन सकते हैं। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्रेन मेंटेनर है उसमें सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो मैं फिर से वही कहूंगी कि भाई पोस्ट तो आपको किसी में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको यही 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर भी अभी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछेगा। थैंक यू, जय हिंद।